लोग बिहार की जनसंख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार की जनसंख्या से बीपीएससी एग्ज़ाम और बीपीएससी कमीशन के द्वारा कंडक्ट होने वाले सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। बीपीएससी एग्ज़ाम में हर साल 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से हम लोगों को समझना है और इसको मेमोराइज भी करना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको एक बार देख लेने के बाद आपका 2 से 3 मार्क्स सिक्योर 100% हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं, जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार सेंसस यानी बिहार की जनसंख्या। तो बिहार की जनगणना में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग जो कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद बिहार जनगणना को हम लोग मैप पे देखेंगे। उसके बाद फिर बिहार जनगणना से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा उसको कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे और सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर सेट होगा उसको भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देख लेते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या कहता है। प्राचीन काल से भारत में जनगणना के प्रमाण 800 से 600 ईसा पूर्व प्रारंभ में हुई। यानी कि जो भारत में जो प्रमाण मिलता है जनगणना का, वो कब से 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व में प्रमाण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कि 321 से 296 ईसा पूर्व तथा आईने अकबरी में भी जनगणना के संबंध में चर्चा मिलती है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। विश्व में प्रथम बार जनगणना स्वीडन के 1749 ने करवाया था। यानी जो विश्व में सबसे पहली बार जनगणना हुआ किस देश ने करवाया था? स्वीडन ने करवाया था। स्वीडन के बाद फिर जो डेट जो था स्वीडन का जनगणना कराने का, वो 1749 को था। आधुनिक भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी, और ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो काल में। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में पहली नियमित एवं 10 वर्ष के अंतराल के बाद अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना की शुरुआत की गई। तो प्राचीन भारत में जनगणना का प्रमाण कब मिलता है? 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व में। मध्यकालीन भारत में फिर किस में मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। उसके बाद फिर जो आधुनिक भारत में जो 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई, पहली जनगणना हुई, और उसके बाद फिर 1881 से फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, और हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना जाती है। भारत में अंग्रेजों का आगमन के बाद पहली सीमित जनगणना इलाहाबाद में की गई। यानी कि भारत में पहली जनगणना की गई अंग्रेजों के द्वारा कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनगणना कार्य अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुरूप किया जाता है। तो किस अधिनियम के तहत किया जाता है? जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना का सारा काम रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो भारत के केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की देखरेख में काम करता है। यानी जनगणना किसके द्वारा किया जाता है? रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है, और ये केंद्र सरकार की देखरेख में होता है, और ये करवाता है कौन? गृह मंत्रालय की द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है। और जो चंद्रमौली थे इस जनगणना के आयुक्त, 2011 जनगणना के जो आयुक्त थे वो चंद्रमौली थे। आर्टिकल 246 में जनगणना के बारे में है, और जनगणना जो आता है वो किस में आता है? केंद्रीय सूची लिस्ट में आता है। और ये आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है, और आज़ादी से पहले से लेकर अब तक ये 15वीं जनगणना है। तो 2011 के जनगणना के जो आयुक्त थे वो क्या कमिश्नर थे? कौन थे वो? चंद्रमौली थे। 1881 में बिहार प्रांत उड़ीसा, बंगाल, असम के साथ सम्मिलित इकाई के रूप में था। प्रांत किसको कहते हैं? प्रोविंस को कहते हैं। यानी कि प्रांत जो वो कहलाता है जिस पे कब्जा किया गया हो, और राज्य वो कहलाता है जो संप्रभु होता है। प्रांत जो होता है वो संप्रभु नहीं होता है, और राज्य क्या होता है? संप्रभु होता है। पहले जो 1881 में जो जनगणना हुई उसमें उड़ीसा, बंगाल और असम एक सम्मिलित प्रांत के रूप में थे जिसपे अंग्रेजों का शासन था, और 1881 में ये तीनों की जनगणना की गई बिहार के संदर्भ में। बिहार जनगणना के
1911 तक बंगाल प्रदेश के अंतर्गत होती थी। तो बिहार की जनगणना 1911 तक बंगाल प्रदेश के अंतर्गत होती थी। 1911 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व बना, चूंकि बंगाल जो फिर बिहार जो अलग हुआ बंगाल से कब हुआ था, 1911 में। बिहार की पहली जनगणना 1921 के दौरान की गई थी और ये 5वीं जनगणना थी। तो बिहार की जो पहली जनगणना की गई थी जो बंगाल से अलग हुई थी, तो वो कब की गई थी, 1921 में। 1941 तक बिहार के जनगणना आंकड़ों में उड़ीसा के आंकड़े भी शामिल थे। 1941 में बिहार एवं उड़ीसा पृथक पृथक जनगणना हुई। नेक्स्ट 1991 तक बिहार एवं झारखंड एक साथ रहे, परंतु 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बन गया। 2001 में झारखंड एवं बिहार की अलग अलग जनगणना हुई। 2011 में बिहार में जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चली। जनगणना में 29 प्रश्नों पर आधारित था। तो जनगणना कितने प्रश्नों पर आधारित था, 29 प्रश्नों पर आधारित। 2013 में जनगणना के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए, जिसमें 9 प्रमंडल, 38 जिले और 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड थे। उत्तर बिहार में जनगणना घनत्व बहुत अधिक है, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में जनसंख्या घनत्व कम है। बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार में जनसंख्या घनत्व भारी वृद्धि हुई। तो 15 नवंबर 2000 से पहले क्या था, बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से सम्मिलित था, यानी संयुक्त बिहार था। और जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जो बिहार की जो आबादी थी उस समय 2/3 बिहार में की आबादी बिहार में रह गई और 1/3 जो चला गया किसमें, झारखंड में। इसलिए बिहार में जो जनसंख्या घनत्व जो था वो बिहार में ज्यादा हो गया। और उत्तर बिहार में, यानी बिहार को अगर 2 भाग में डिवाइड किया जाए, यानी कि गंगा नदी बिहार को 2 भाग में विभाजित करती है, तो उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसका मुख्य कारण है जहां की बिहार को लगभग 85% भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हुआ, वहीं 2/3 बिहार में ही आबादी रह गई। ऐसी स्थिति में राज्य की जनसंख्या घनत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। किसी भी क्षेत्र में शहरीकरण उसके विकास एवं समृद्धि का सूचक है। जनगणना निदेशालय द्वारा शहरी क्षेत्रों का कंडीशन, यानी कि शहर होने का क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन बताया गया है। ऐसे सभी क्षेत्र जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी काम कर रही हो। दूसरा क्या है, ऐसे सभी शहर जो निम्नलिखित शब्दों को पूरा करते हैं। तो कौन कौन से वो कंडीशन को पूरा करते हैं, कम से कम 5000 की आबादी हो, पहला तो ये। दूसरा, कम से कम 75% जो पुरुष है वो कोई काम में बिजी हो और वो गैर कृषि कार्य में लगे हों। उसके बाद फिर उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है शहरी होने की, और एक कंडीशन ऊपर यहाँ। अब हम लोग नोट में देख लेते हैं पॉइंट। लिंगानुपात से पता चलता है कि जनसंख्या संरचना में महिलाओं की स्थिति कैसी है। ऐसा देखा गया है कि पूर्ण रूप से विकसित समाज में साक्षरता अति उच्च होती है। किसी भी देश अथवा राज्य में जनसंख्या का आकार उसकी विशेषताएं विकास कर्म का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में जनसंख्या की दशक की वृद्धि 17.7% हुई, वहीं बिहार में जनसंख्या की दशक की वृद्धि 25.4% हुई, जो कि भारत की दशक की वृद्धि से 7.7% अधिक है। यानी भारत में दशक की वृद्धि कितना हुआ, 17.7% हुआ, और जो बिहार में जो जनसंख्या की दशक की वृद्धि हुई वो कितना हुई, 25.4% हुई। तो भारत के रिस्पेक्ट में बिहार की जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, लगभग 7.7%। 1901 से लेकर 1921 में बिहार में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के कारण धीमी रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हुई। तो 1901 से लेकर 1921 में क्या हुआ कि जो जनसंख्या की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी। कारण क्या था कि जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था, यानी बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो भी ज्यादा पैदा हो रहे थे और उसके रिस्पेक्ट में बच्चे मर भी रहे थे। इसलिए जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत धीमी रफ्तार से थी। तो किस डेट में, 1901 से लेकर 1921 के बीच में। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण उच्च मृत्यु दर की स्थिति बनी हुई थी। इस समय अनेक संक्रामक बीमारियां फैली हुई थी, जैसे हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा आदि। बाढ़ एवं सूखे जैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी मृत्यु दर में वृद्धि हुई। तो उस समय क्या हो रहा था, जो 1901 से लेकर 1901 के बीच में, तो मृत्यु दर
अधिक होने का कारण क्या था कि सबसे पहले तो हॉस्पिटैलिटी की कमी थी, दूसरा क्या जो बीमारियां फैली थी, हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो बीमारियां थी इन सब का कोई भी क्योर नहीं था, और बाढ़ में एवं जो सूखा पड़ने के कारण भी मृत्यु की अत्यधिक मात्रा में हो रही। इसी वजह से जो था मृत्यु दर अधिक था, और जन्म दर जो अधिक होने के कारण तो सब जानते हैं। 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या वृद्धि क्या हुई, ऋणात्मक हुई, जिसे डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। यानी 1911 से लेकर 1921 के बीच में तो जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो ऋणात्मक हुई, ठीक। और इसी के वजह से 1921 जो है इसको डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कहा जाता है, यानी कि निगेटिव इंक्रीमेंट होने के कारण इसे डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। फिर 1921 से लेकर 1951 तक बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर अनियमित एवं मध्यम रही है। कब से रही, 1921 से लेकर 1951 में। फिर 1951 से लेकर 2000 तक बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी है, जबकि जन्म दर में कोई विशेष कमी नहीं है। तो यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि 1901 से लेके 1921 में जनसंख्या क्या हुआ, धीमी रफ्तार से बढ़ी। उसके बाद 1911 से लेके 1921 के बीच में क्या हुआ, जनसंख्या क्या हुई, ऋणात्मक हुई, यानी नेगेटिव हुआ। और फिर 1921 से लेके 1951 में क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी अनियमित हुई और क्या रही, मध्यम रही। और उसके बाद फिर 1951 से लेके 2011 तक में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैप पे इसको हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या क्या किस जिला में किस प्रकार से वितरण है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, पटना में। तो कितना है, 58,38,465 है। तो जनसंख्या जो सबसे ज्यादा वो किस क्षेत्र में या किस जिला में है, तो वो कहाँ है, पटना में। पटना में सर्वोच्च जनसंख्या। और पटना के बाद फिर सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, पूर्वी चंपारण जिला में। पूर्वी चंपारण जिला के बाद सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में है। उसके बाद सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वो शिवहर में है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या सबसे घनत्व सबसे कम कहाँ है, कैमूर में है। नेक्स्ट, अधिकतम साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, पूर्णिया में है। सर्वोच्च लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में। मुंगेर के बाद फिर कहाँ है, भागलपुर है, भागलपुर खगड़िया है। सर्वाधिक दश की वृद्धि दर कहाँ हुई है, वो मधेपुरा में हुई। कितना हुआ, 31.12%। तो सर्वाधिक दश की वृद्धि कहाँ है, मधेपुरा में हुई है। और न्यूनतम दश की वृद्धि कहाँ हुई है, गोपालगंज में हुई है। अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सबसे कहाँ है, पटना में है। पटना के बाद फिर कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण के बाद फिर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, शिवहर में। और तीसरा न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, अरवल में। जहानाबाद से जिला कट के अरवल जिला नया बना, जो कि 38वां जिला है, वो अरवल है। अब हम लोग यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व जो होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर पे, यानी 1 किलोमीटर जो स्क्वायर यानी एरिया जो है, ये एरिया जो है इस पे कितने लोगों की आबादी बसी हुई या कितने लोग इस पर हैं, तो ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है या कम है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। शिवहर के बाद जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे ज्यादा है, पटना में है। उसके बाद फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ है, कैमूर में। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद फिर कहाँ है, जमुई में। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व था। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं साक्षरता दर के बारे में। तो साक्षरता दर होता क्या है वो देख लेते हैं। साक्षर लोगों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु गुना 100। ठीक है, तो ये साक्षरता दर है, यानी कि 7 वर्ष से अधिक आयु के रिस्पेक्ट में कितने लोग साक्षर है, वही साक्षरता दर कहलाता है। तो बिहार में साक्षरता दर कितना है, 61.8% है। ठीक, और न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार का स्थान प्रथम है, यानी भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पाया जाता है, बिहार में है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2% है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, 51.5% है। ठीक, उसके बाद अधिकतम साक्षरता दर कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो रोहतास जिला में सबसे अधिक साक्षरता दर पाया जाता है।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी रोहतास में पाया जाता है। न्यूनतम साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पाया जाता है? वो पूर्णिया में पाया जाता है, यानी पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता जो दर भी है वो भी कहाँ है? पूर्णिया में है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो कहाँ है ये? सहरसा में है। उसके बाद हम लोग सेक्स रेशियो के बारे में देख लेते हैं, यानी लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यही लिंगानुपात कहलाता है। तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। तो ये 2011 में जो लिंगानुपात है वो क्या है? 918 है। और 2001 में जो लिंगानुपात था वो कितना था? 919 था। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात वो कहाँ है? तो वो है गोपालगंज में। गोपालगंज के बाद कहाँ है? सिवान में। सिवान के बाद फिर कहाँ है? सारण में। ये लगातार क्या तीनों जिला लगातार सटा हुआ है। सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कहाँ है? गोपालगंज में। और कितना है? 1021 है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? पहला जो है मुंगेर में है, ठीक। मुंगेर के बाद कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर के बाद फिर कहाँ? खगड़िया में। ये भी लगातार जिला है, ये लगातार जिला जो सटा हुआ है ये है। और जो न्यूनतम लिंगानुपात जो मुंगेर में वो कितना? 876 है। 0 से 6 वर्षों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 935 है। नेक्स्ट में जो एससी की आबादी जो बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? गया में, ठीक। और सबसे कम जो आबादी पाई जाती है वो कहाँ? किशनगंज में। किसकी? एससी की, शेड्यूल्ड कास्ट की, यानी कि अनुसूचित जाति की। और अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जो आबादी पाई जाती है वो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। और सबसे कम जो आबादी पाई जाती है वो कहाँ? शिवहर में पाई जाती है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या वो कितनी है? 10,40,99,452 को याद कैसे करना है? 10,40,99,452 है। और ये भारत के रिस्पेक्ट में इसकी जनसंख्या कितना? 8.6% है। और भारत की जनसंख्या को 100% माना जाए तो इसमें से जो बिहार की जनसंख्या का जो योगदान है वो कितना है? 8.6 है। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 54, 27, 81, 57। इस तरह से याद रखना। तो कैसे याद रखना है इसको? 27 दूनी 54 और 27 तिया 81। तो इस तरह से याद हो जाएगा। 54, 27, 81 और लास्ट में फिर क्या कर देना? 57 रख देना है। तो ये हो जाएगा पुरुषों की संख्या। और महिलाओं की संख्या फिर क्या है? 49, 82, 12, 95। तो इस तरह से याद रखना है। तो परसेंटेज में कितना है पुरुषों की संख्या बिहार में? तो 52.14% है। और महिलाओं की संख्या कितना है बिहार में? 47.86% है। बिहार जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 13वां बड़ा राज्य है। कहाँ? भारत में। भारत में जनसंख्या के अनुसार बिहार को देखा जाए तीसरा बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो 13वां बड़ा राज्य है। तो अगर तीसरा राज्य है तो पहला राज्य कौन हो गया? तो यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या है, लगभग कितना है? 20 करोड़ है। और उसके बाद फिर यूपी के बाद जो जनसंख्या किसकी है? महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र की जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है। और उसके बाद फिर बिहार की जनसंख्या जो तीसरे नंबर पे आती है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में कितना? 11.29%, यानी कितना है? 11.3% जो है बिहार की शहरी आबादी है, शहरी जनसंख्या है। और ग्रामीण जनसंख्या बिहार की कितनी है? 88.7%। 88.7% जो है ये क्या है? बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी बिहार में लगभग 88% जो आबादी है वो क्या है? वो है ग्रामीण आबादी। यानी कि बिहार में जो 88.7% जो ग्रामीण की आबादी है और शहरी आबादी 11.3% जो है वो बिहार की शहरी आबादी है। अनुसूचित जाति प्रतिशत बिहार में कितना है? तो 15.9% जो है बिहार की एससी की आबादी है, ठीक। और एसटी की आबादी बिहार में कितनी है? 1.3% जो है एससी की आबादी है। अधिकतम अनुसूचित जाति बिहार में कहाँ है? तो वो कहाँ है? गया में। तो बिहार में सबसे अधिक एससी की आबादी है। और बिहार में सबसे कम जो एससी की आबादी वो कहाँ है? किशनगंज में है। बिहार की अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो बिहार में है वो कहाँ है? शिवहर में है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 8.6% है। ये वीवीआई है।
पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में साक्षरता प्रतिशत बिहार राज्य में कितना है? न्यूनतम है। यानी बिहार राज्य में भारत के रिस्पेक्ट में बिहार जो है साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है, फर्स्ट पोजीशन आता है सबसे कम साक्षरता होने का। भारत की जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो सबसे अधिक कहाँ हुई है? मधेपुरा में। कितनी हुई? 30.12% हुई है। जन्म दर जो बिहार में कितना है? 27.7 प्रति हजार, यानी 1000 में 27.7 जो है इतने जन्म दर के हैं। और उसका मृत्यु दर कितना है? 6.7 कितना प्रति हजार। बिहार की 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई है वो 25.4% हुई है। राज्य का सबसे नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। इसके बाद भागलपुर दूसरे स्थान पर और गया क्या है? तीसरे स्थान पर है। यहाँ तक जो हम लोगों ने क्या किया, जो थ्योरी पार्ट हो सकता था मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, तो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करें, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थ्योरीज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य तो कौन है? बिहार है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो बिहार राज्य का स्थान कितना है? तीसरा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बताया 10, 40, 99, 452, तो आंसर ए हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? 8.6% है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो शहरी आबादी कुल आबादी कितना प्रतिशत है? 11.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना है? 88.7% क्या बिहार की ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बताया पहले 27 लिखना है, 27 दूनी 54, उसके बाद 27 दिया 81, उसके बाद लास्ट में 57 को रख देना। तो क्या है इसका आंसर? डी है। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी? 49, 82, 12, 95, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो वो पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद शिवहर आता, उसके बाद क्या आता? अरवल आता। आंसर क्या हो गया? ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है, तो बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? 11, 75, 80, 16। कैसे याद रखना? 11, 75, 80, 16। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 92, 34, 14, 36। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो क्या कह रहा है यहाँ पे? अवरोही कह रहा है, ठीक। यानी कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा सबसे पहले उस जिला का नाम आएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? पटना में है। पटना के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो आंसर क्या हो गया? ए। बिहार की 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 25.4%। एक चीज यहाँ पे ये देखने का है कि ये क्वेश्चन जो 1999 में आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा गया होगा तो 1999 से पहले जो जनगणना की गई थी उसी पे पूछा गया होगा, यानी 1991 की जनगणना का। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, सब 2011 की जनगणना पे फैक्ट्स को या उसके डेटा के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। तो जो भी क्वेश्चन का जो संदर्भ है वो आपको पुराना मिलेगा, लेकिन डेटा को मैंने जो असेंबल किया है वो क्या किया? न्यू डेटा यानी 2011 के अनुसार किया। ये क्वेश्चन तो है पुराना, लेकिन जनगणना भी इसके पुरानी ही होगी, लेकिन मैंने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया किसमें? आपका 2011 के जनगणना में। निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुई? मधेपुरा जिला में। निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान कहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई? तो कहाँ हुई थी? गोपालगंज में।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 52.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 100 में अगर मैं 52.14% घटाऊंगा तो कितना आएगा? 43.86%। तो आंसर क्या हो गया? ए। भारत में बिहार की जनसंख्या है तो क्या है? सबसे अधिक? बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक? दूसरा बिल्कुल नहीं। तीसरा सबसे अधिक? बिल्कुल। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन है? यूपी, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, और तीसरा कौन है? बिहार। बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है? तो सबसे कम जनसंख्या जो कमी अंकित की गई कहाँ की गई थी, जिसमें क्या था? निगेटिव जनसंख्या थी, तो वो कौन था? 1911 से लेकर 1921 के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो यानी कि बिहार में सर्वोच्च घनी आबादी कह रहा है, तो घनी आबादी का यहाँ मतलब क्या हुआ? घनत्व हो गया। यानी कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या के दृष्टिकोण से? तो वो कौन है? शिवहर है। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो वो है कैमूर में, या फिर कैमूर को भभुआ के नाम से भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही बढ़ते क्रम में है। तो कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है वो क्या है? बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो होगा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है। कैमूर में, ठीक। जमुई में नहीं, दूसरे नंबर पे आता। जमुई भी दूसरे नंबर पे आता। अब यहाँ से बढ़ते हैं। कैमूर के बाद जमुई आता, ठीक। कैमूर के बाद बांका नहीं आता। तो आंसर क्या हो गया? ए। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ? कैमूर में। कैमूर के बाद जमुई में। जमुई के बाद बांका में। बांका के बाद पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम चंपारण में नहीं, औरंगाबाद में नहीं, भभुआ में। भभुआ का मतलब कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1106 है, यानी कि 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। भारत में जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में पाया जाता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन जो आया है ये कब आया? 2004 में, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके डेटा के अनुसार? 2011 के डेटा के अनुसार। क्योंकि जितना भी जनसंख्या का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 935 है। जनांकिकी में लिंगानुपात का संदर्भ है, तो लिंगानुपात का मतलब क्या है? एक देश में महिलाओं की संख्या से बिल्कुल नहीं, पुरुषों की संख्या से बिल्कुल नहीं, प्रति 1000 महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से, ये भी नहीं, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, बिल्कुल। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? नवादा? बिल्कुल नहीं। मधुबनी? बिल्कुल नहीं। कौन है? तो फिर गोपालगंज हो गया। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम किस जिले में लिंगानुपात कम है, यानी सबसे कम किस जिले में महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो वो कौन सा है? ना नहीं है, मुंगेर है, ठीक। तो मुंगेर में सबसे कम महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष में, और सबसे अधिक जो जनसंख्या है 1000 पुरुष में वो कहाँ है? गोपालगंज में।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम कौन सा है? तो कह रहा है क्या कि जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम कह रहा है। तो सबसे पहले कम लिंगानुपात होगा, तो उस मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात बिल्कुल सही, पटना में नहीं, तो बी आंसर नहीं, मुंगेर में है, मुंगेर में। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद शिवहर में नहीं, तो ये डी भी छट गया यहाँ से। अब बचा अपना भागलपुर, भागलपुर के बाद कौन है? खगड़िया, तो भागलपुर के बाद पटना, तो बिल्कुल गलत, तो सी भी छट गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखना कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज। गोपालगंज में है। उसके बाद गोपालगंज से लगते हुए किस जिले में है? सीवान में। तो सीवान में, सीवान में, सीवान में। उसके बाद फिर किस जिले में? सारण में, नवादा में नहीं, किशनगंज में नहीं, तो फिर क्या हुआ? सारण में। सारण के बाद फिर किशनगंज। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? अब यहाँ पे कह रहा है बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। तो 2001 में बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना था? 919 था, यानी एक घट गया है, -1 हो गया। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? भारत की तुलना में कम है, ज्यादा है, अधिक है? पहले भारत में अगर लिंगानुपात कितना? 943 है। तो कम है क्या? कुछ अधिक है? उसके बहुत अधिक तो होगा नहीं, तो उसके बाद कुछ अधिक भी नहीं होगा, समान भी नहीं होगा, तो क्या हुआ? कम है। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान क्या? प्रथम, यानी बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो कहाँ है? सबसे कम बिहार में है। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, तो बिहार में जो साक्षरता का स्तर, जो लिटरेसी रेट है, वो कितना? 61.8% है। इस 61.8% में से जो बिहार में पुरुषों की भी जो साक्षरता दर है वो कितना है? वो है 71.2% है, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 51.5% है। भारत में महिला साक्षरता दर है तो कितना है? 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर है, तो बिहार में महिला साक्षरता दर कितना? 51.5% है। और भारत में साक्षरता दर कितना है? 73% है। और जो बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। तो ये कितना? पुरुष की साक्षरता दर है। और भारत में साक्षरता दर कितना है? 73 है। और महिला साक्षरता दर बिहार में कितना है? 51.5% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो बिहार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? रोहतास में। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर है, तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? पूर्णिया में। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता है, तो सबसे कम महिला पढ़ी लिखी कहाँ है? वो है सहरसा में। बिहार में 2011 में न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता है, तो कहाँ है? वो है पूर्णिया में। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक पुरुष की साक्षरता है, तो सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ बिहार में पढ़े लिखे हैं? वो रोहतास में है। यहाँ पर क्या समझना है कि जो रोहतास जिला है वो बिहार का सबसे शिक्षित जिला है। इसमें महिलाएं भी सबसे ज्यादा शिक्षित है और पुरुष भी सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। लेकिन बिहार का जो पूर्णिया जिला है वहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो पुरुष जो है पूर्णिया में ही सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन महिला के केस में ऐसा नहीं है। महिला के केस में सहरसा जो जिला है वहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, तो आंसर क्या हो गया? सी, बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर है, तो प्रति 1000 जन्म दर कितना है? 2011 के अनुसार वो कितना? 27.7। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर कितना? तो 6.7 है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो सबसे बड़ी बिहार की अनुसूचित जनजाति कौन है? मुंडा नहीं, संथाल है। शिशु मृत्यु दर क्या है? कह रहा है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं, हर 1000 जीवित
जन्मों में से 5वें जन्मदिन पर मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात बिल्कुल नहीं। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात बिल्कुल सही बी। तो शिशु मृत्यु दर क्या है यहाँ पे देखना है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। यानी 1000 जो बच्चे जन्म लिए हैं, अगर वो 1 साल तक जो नहीं टिके हैं, यानी जो 1 साल तक बच्चे नहीं जिंदा रह पाए, वो 1 साल से पहले ही मर गए हैं, तो ऐसी बच्चों की संख्या 1000 जन्म बच्चों के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है? शिशु दर कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में? अनुसूचित जनजाति की कह रहे तो न्यूनतम क्या? तो न्यूनतम किस जिले में? शिवहर में है। बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में? तो अनुसूचित जाति के बारे में कह रहे तो गया में सबसे अधिक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत पूछ रहा, तो कितना? 15.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति का तो 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? किसमें की गई है? जैन धर्म में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश नहीं, कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर पूछा जाए कि कौन सा शहर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो वो है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता? तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का 1 नंबर पे, महाराष्ट्र का 2 नंबर पे और बिहार कितना? 3 नंबर पे। तो आंसर क्या हो गया इसका? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 31% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या बेमेल है? इसमें से कह रहा है कि कौन सा जनसंख्या बेमेल है? तो शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत जो है वो गोवा में, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सही है। यहाँ पर कह रहा है कि बेमेल कह रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो ये मैच कर रहा है। सर्वाधिक महिला अनुपात क्या है? ईसाई में पाई जाती है, तो सर्वाधिक महिला अनुपात जो ईसाई में पाई जाती है, यानी कि ये कह रहा है महिला अनुपात का मतलब लिंगानुपात, तो ये भी सही है। अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल का, ये गलत है। सबसे अधिकतम आबादी जो घनत्व है वो कहाँ है? बिहार का। अधिकतम साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पाया था? जैन में। तो ये क्या हो गया? आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। ये बेमेल है, ये गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको देना है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1921 में। इस समय क्या हुआ था? जनसंख्या क्या हो गई थी? निगेटिव होगी। जनसंख्या जो ग्रोथ रेट था वो निगेटिव था। 2011 के भारत जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या थी? तो भारत में क्या थी? तो 17.7% थी, तो 17.7% सी आंसर ये हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात भारत में कहाँ पाया जाता है? वो हरियाणा में पाया जाता है। 2011 में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया, तो जो न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कहाँ कम पाया गया? वो हरियाणा में पाया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो कह रहा है भारत में, कह रहा है तो कितना जनसंख्या घनत्व भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर? 382। बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? कह रहा अनुसूचित जाति का, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो अनुसूचित जाति का कहा? उत्तर प्रदेश में है, और जो कितना है? लगभग 20 करोड़ है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किसका? एसटी का आबादी है, कितना है ये? लगभग 10 करोड़ है। 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो उसको कितना किया गया? 21 वर्ष? बिल्कुल नहीं। कितना है? 15 वर्ष।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बताया कौन है? मुंबई है। और सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला भी राज्य कौन है? महाराष्ट्र। दोस्तों, आज हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार की जनगणना है, इससे हमेशा 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार के दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज बिहार की जनगणना को कंप्लीट कर लिया है और इससे क्वेश्चन हमेशा रहेगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। आज मैंने जो थ्योरी और क्वेश्चन को जो कवर किया है, इससे क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा। तो जो मैंने कवर किया वो सिर्फ बिहार की जनगणना को कवर किया है। क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि बिहार की जनगणना से रिलेटेड जितना भी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको कवर किया है, और भारत की जनगणना का भी जो बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको कवर किया। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बिहार की जनगणना को कवर किया है, जबकि भारत की जनगणना से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसको मैं कभी फिर अपलोड करूंगा। तो आज का जो वीडियो था हम लोगों का वो सिर्फ बिहार स्पेशल के रिस्पेक्ट में था, और बिहार स्पेशल के रिस्पेक्ट में जो हम लोगों ने आज जो सॉल्व किया है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज था, और बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसको मैंने कवर किया। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन तो उसको भी हम लोगों ने आज कवर किया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना था, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं।